अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, इमरान खान साहब ने कल पंजाब और केपी के असम्बली को 23 दिसंबर को तहलील करने का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद एक हलचल से मच चुकी है। 12 घंटों के अंदर अंदर जो हुकूमती क़यादत है उनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं, ऑपोजिशन की आपस में कुछ मुलाकातें हो रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या पंजाब में कोई नई बिसात बिछने जा रही है और जो कल के इत्तेहादी हैं वो क्या ये इत्तेहाद कायम रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज जो परवेज इलाही साहब का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था और जिन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी तौर पर मुलाकात की, जो बात की, उसमें कुछ उन्होंने बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बातें की हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें साथ बिठाकर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को बुरा भला कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो खान साहब पे कहने पर असम्बलियां भी तहलील कर दी थी, उनका वादा किया हुआ जो है वो हमने पूरा किया है, उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और ये सब कुछ उन्होंने ये भी कहा कि हमने जनरल बाजवा साहब पे कहने पर ही किया है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो चुकी है ये कहाँ को लीड कर रही है, क्योंकि इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब ने एक धमकी भी दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अब अगर इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा के खिलाफ कोई भी बात बोली तो वो भरपूर जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत अहम बातें की है उन्होंने, इमरजेंसी के हवाले से बात की है और जो मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही हैं, जो परवेज इलाही साहब की मुलाकातें होती रही हैं, क्या डिस्कशन होती रही उन मुलाकातों के अंदर, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे, उन पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियो हमेशा की तरह से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और आज हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन के थ्रू सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार राना मुबश्शिर साहबी। सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कहिएगा, ये जो कल हमने ऐलान सुना इमरान खान साहब का और परवेज इलाही साहब उनके साथ बैठे थे, एक तरफ महमूद खान साहब भी बैठे हुए थे, लग ही रहा था कि सिचुएशन अब बड़ी सिंपल सी है, असम्बलियां जो है वो अब 23 दिसंबर को तहलील हो जाएंगी। लेकिन आज का जो परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू था उसने एकदम से चीजें कुछ बदल सी दी हैं, कुछ डायरेक्शन डिफरेंट से नजर आ रही है, टिल्ट परवेज इलाही साहब का डिफरेंट नजर आ रहा है। सर, आप इस तमाम सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है जी। देखिए, इस वक्त एक सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है एंड द ट्रस्ट डेफिसिट इज बिटवीन टू। खान साहब का एक अपना माइंडसेट है, परवेज इलाही साहब का, या लेट मी पुट इट दिस वे, चौधरी बरादरान जो इस ग्रुप के, अब तो ग्रुप बन गया, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, चौधरी वजहात साहब हैं, मोहनस इलाही साहब हैं, उनका अपना एक माइंडसेट है। So if Khan Saab is not following that mindset and Khan Saab thinks he can rub it on the face of whosoever he wants और साथ बिठा के और उसी तरह उनको खराब करने की कोशिश करेंगे, तो I don't think so कि चौधरी जो है वो चौधरी परवेज इलाही हो या मोहनस इलाही हो या फॉर दैट मैटर जो लोग भूल रहे हैं चौधरी वजाहत हुसैन हो, वो I don't think so they are going to buy that। और whether it's a big time sacrifice, ठीक है, उनको इमरान खान साहब के कहने पे मिली चीफ मिनिस्टरशिप, बट देन अगेन आई थिंक वो इस तरह नहीं लेंगे एंड सीरियस इश्यूज हैं बिटवीन द टू and I don't see that happening. It's going to work out in the long run। राना साहब, आप नहीं समझते कि परवेज इलाही साहब अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने दो टोक इमरान खान साहब को जवाब दिया है कि आपने मुझे साथ बिठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बातें की हैं? एक एग्रीमेंट हुआ था, it was an agreement, I would say it was an understanding। The understanding was कि जनाब वो पहले भी बता चुके हैं परवेज इलाही साहब के, और ये पिछले हफ्ते की बात है, इतनी लंबी बात भी नहीं है, कि जनाब परवेज के बाजवा साहब से उनकी बात हुई थी, परवेज इलाही साहब की, एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बाजवा साहब। तो अगर ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था और ये एक मैसेज वाज देयर कि भाई बस ठीक है, अगर मेरे बातचीत है, हमारे एक अपने ताल्लुकात होते हैं, जाती ताल्लुकात होते हैं और उनको लेके सब चलते हैं, यू नो द पंजाब कल्चर, हम लोग अपने ताल्लुकात को लेके चलते हैं और एक बीज लिहाज होता है हमारी आंखों में। अब सियासत डिफरेंट है, सियासत जो मर्जी होती रहे,
इख्तलाफात सियासत में जो मर्जी होते रहे, बट देन अगेन रख रखाव होता है और स्पेशली चौधरी बरादरान के अंदर एक रख रखाव है। अब उसको अगर वो अंडरस्टैंड ना करे खान साहब तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्कआउट होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द चौधरी काफ लीग और पीटीआई का रिलेशनशिप जो है लॉन्ग रन में चल सकेगा और ये वर्कआउट होगा, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक इट्स लाइक ये आखिरी हचकोले ले रहा है। मुस्तकबिल में इनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। राना साहब ये बताइएगा कि आज शुजात हुसैन साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मुलाकातें भी हुई हैं और बहुत ज़्यादा सियासी जो कशीदगी थी पाई जाती इमरान खान साहब के बयान के बाद, उस मुतालिक काफ़ी गौर किया गया और ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और नंबर ऑफ़ गेम्स भी पूरी करेंगे। आप क्या समझते हैं कि कोई नई सियासी बसात बिछने जा रही है पंजाब में? देखिए, इसमें अनवर रज़ा साहब ये बड़ा एक होता है कैरेट एंड स्टिक वाला काम चल रहा है। अगर तुसी इंज नहीं करोगे तो उंज होएगा, उंज नहीं करोगे तो इंज होएगा। सो वो हर तरीके से सियासत जो है उसको खेला जा रहा है, उसको प्यार से भी खेला जा रहा है, उसको डंडे से भी खेला जा रहा है और हर तरीके से इसको खेलने की कोशिश की जा रही है। सो ये चलता रहेगा अंटिल अनलेस टाइम को फाइनल डिसीजन ना ले लें चौधरी परवेज इलाही साहब और या मोहन इलाही साहब। लेकिन इस वक्त मुझे लगता ये है कि इस वक्त बड़े एक गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन है और इस तरह चला जा रहा है और ये कितनी देर तक चलेगी आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोइंग टू लॉन्ग लास्ट। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा अरसा चल सकेगी और ये इख्तिलाफात सीरियस हो जाएंगे। परवेज इलाही साहब बता रहे थे आज कि उनकी जब मुलाकात हुई एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो उन्हें ये कन्वे किया गया, ये बताया गया कि अगर आप लोगों ने असम्बलियां तहलील की तो इकोनॉमिक सिचुएशन बर्बाद हो सकती है। इस पर उनसे पूछा गया आगे फर्दर तो वो यही बता रहे थे कि अगर तो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है तो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगकर भी आगे जो है वो टाइम गेन किया जा सकता है। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो ये सब स्टेप ले रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिकॉज इमरान खान हैज गॉट नथिंग टू लूज। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस वक्त जो लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं दे हैव गॉट एवरीथिंग टू लूज। उनको जो भी डैमेज हो सकता है उन्हें हो सकता है। इमरान खान तो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं और इमरान खान ने तो जो भी डिसीजन लेना है, चाहे वो लॉन्ग मार्च आखिरी वक्त पे बैकआउट कर जाए, 2 लॉन्ग मार्च कर चुके हैं इमरान खान साहब और फिर भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोबेबली अचीव नहीं हुए। सो वो तो ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। वो जो भी करते रहे, जैसे भी करते रहे इमरान खान साहब, उनके लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड पीपल सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर दे हैव अ सिचुएशन, उनकी सिचुएशन सीरियस है। वो जो भी काम करेंगे उसमें जरा सी भी 19-20 का भी फर्क होगा तो वो हीट फेस करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। वो अवाम की भी हीट फेस करेंगे, वो अपने अलाइज की भी हीट फेस करेंगे और उनके जो भी बैठा होता है गवर्नमेंट के अंदर उसके लिए बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है। सो वो तो फेस करनी है उन्होंने। लेकिन राना साहब मुझे तो ये लगता है, आप नहीं समझते कि खान साहब ने अवामी ताकत और हकीकी आज़ादी मार्च के ज़रिए इंतखाबात की तारीख हासिल नहीं की, सियासी जमातों पर इल्ज़ामात के ज़रिए वो उनको खुद से दूर कर गए। यही वजह है कि शायद डॉक्टर अलवी जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और तीसरा उनके जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात हैं उसकी वजह से वो अपने इत्तेहादियों को भी खुद से दूर कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके आइंदा मुस्तकबिल में ताल्लुकात भी बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। तो आप नहीं समझते खान साहब ने खुद को बंद गली में लेकर जा चुके हैं? ठीक कहा रज़ा साहब आपने। देखें, बात सिंपल सी है, ये एक 24 सितंबर का इंटरव्यू है मेरे साथ इमरान खान साहब का और ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, मेरे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जनाब ये जो लोग समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमतें बनाई जा सकती हैं या गिराई जा सकती हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो इट्स वेरी ऑब्वियस। और फिर भी इमरान खान साहब अगर ये गलतियां करें तो देखे ना, इनका जो वोटर है, सपोर्टर है, ठीक है इस वक्त ज्यादा है, इनका वोट बैंक ज्यादा है इमरान खान साहब का, इनका सपोर्टर ज्यादा तादाद में मौजूद है। बट देन अगेन इमरान खान साहब को ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह अपने सींग नहीं फंसाने चाहिए थे। उसकी वजह से बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे लोग भी उसी के साथ चलते हैं। आप एक ट्रेंड होता है, एक वेव होती है, लोग भी देखते हैं कि जेड़ा जित रहे उहदे नाल टुरना शुरू कर दो। वो भी एक यहाँ पे माइंडसेट है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने ये स्ट्रेटजी ठीक इवॉल्व की कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलना शुरू हो गई या स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए। इनके इर्द गिर्द असल में 2-4 लोग ऐसे जरूर हैं इमरान खान साहब के साथ इर्द गिर्द, वो उनको गलत मशवरे देते रहे और इमरान खान साहब को मशवरे पाए करते रहे हैं, और उन्हीं मशवरों की वजह से आज यहाँ पे पहुंचे हुए। जो जिस बंद गली का जिक्र कर रहे हैं ना आप अकबर अजम साहब, वो ये बंद गली है। ये जो इर्द गिर्द 2-4 बंदे होते हैं ना जो मशवरे देते रहते हैं कि अपनी मत्ता देते रहते हैं कि जनाब भी इंज कर लो तो उंज कर लो, वो इस तरह करते करते फिर आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग मार्च एक आखिरी ऑप्शन थी, आखिरी पत्ता था जिसको वो खेलना चाह रहे थे, वो भी नहीं हुआ, वो मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है ना। सो वो भी अगर मैच्योर नहीं हुआ, फिर 2 दफा बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉन्ग मार्च किया आपने इमरान खान साहब ने, और दोनों दफा वो ऑब्जेक्टिव एज सच अचीव नहीं हुए। लेकिन राणा साहब मैं बड़ा हैरान हूँ, एक तरफ तो आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देते हैं और दूसरी तरफ आपके जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप इलेक्शन से बचना चाहते हैं, गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप मार्शल लगा दें। आज हमाद अजहर साहब ने कहा है, तो सियासतदानों की जानिब से इस तरह के बयानात, ऐसी सोच, गैर सियासी सोच जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को दावत देती है कि वो सियासत में मुदाखलत करें। देखो जी, मैं हमाद अजहर साहब की स्टेटमेंट या उनका माइंडसेट मैं तो नहीं समझ सकता, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप इस किस्म की बातें करना शुरू कर देंगे और आप कहेंगे कि जनाब मार्शल ला दो, जिस तरह बकौल आपके हमाद अजहर साहब कह रहे हैं, मैंने तो उनको नहीं सुना, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जी मार्शल ला दो, अगर तो मार्शल फिर मैं इस बार बता दूं, अगर मार्शल लगना हुआ, मुझे मेरा नहीं ख्याल वजह से लगेगा, लेकिन अगर लगना हुआ तो इस बार कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट नहीं खिलाएगा, पीटीवी के गेट नहीं खिलाएगा। इस बार फिर कुछ और ही सिचुएशन होगी। इस बार वो गेट टप के अंदर चले गए जनाब, तो उससे जाके जनाब टेक ओवर कर दो। दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिचुएशन, और ये सिचुएशन से सारे पॉलिटिशियन को पीछे हटना चाहिए, डरना चाहिए, और ये इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। डेमोक्रेसी जैसी भी है, जमहूरियत जैसी भी है, उसको चले लेके, और ये सारे पॉलिटिशियन अगर मिल बैठ के काम नहीं करेंगे, अपने मसाइल हल नहीं करेंगे, तो फिर ये खुद दावत दे रहे हैं किसी तीसरी फोर्स को। अगर मसले ही नहीं हल कर सकोगे, लोग तो फिर ये परसेप्शन लेंगे ना कि यार पॉलिटिशियन चंगे पॉलिटिशियन ने 13 जमाता बैठिया ने हुकूमत को काम नहीं कर सकती, बाहर जरा बंदा बैठा वो काम नहीं कर सकता, तो दैट मीन कि सारी पोलिटिकल पार्टी फेल हो गई है। तो वो इंप्रेशन क्यों आने देते हैं आप? वो इंप्रेशन मत आने दे पॉलिटिशियन। जी मारिया, आप एक अहम पॉइंट है राना साहब, जिस पॉइंट के ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब का स्टांस बिक रहा है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हो, नए इंतखाबात हो, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन दुरुस्त नहीं है, उसके लिए इमरान खान साहब इतना लड़ रहे हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबको पता है कि अगर असम्बलीज डिसॉल्व की गई, अर्ली इलेक्शंस करवाए गए, तो इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स्ट भी हो सकती है। तो ये अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब किस चीज को लेकर, किस स्टांस को लेकर अवाम में जाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, आप इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हुए उनके पास डिलीवर करने के लिए, मासेस को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है, और अगर इमरान खान साहब भी आ जाते हैं तो टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर सपोजली कल उनको हुकूमत मिल जाती है खान साहब को, तो 2-3 साल तक उनको भी वो भी डिलीवर नहीं कर सकते किसी को कुछ भी। ये ऑनेस्ट चीज है, ये बड़ी रियलिटी चेक है कि कुछ नहीं मिलेगा किसी को, और कोई भी हुक्मरान जो हो वो किसी को रिलीफ नहीं दे सकेगा आवाम को, और वो 1 टके का रिलीफ नहीं दे सकेगा आवाम को। तो एक होप लोगों की बंधी हुई थी कि जनाब इमरान खान साहब हमें रिलीफ दिलवाएंगे या देंगे। उनका माइंडसेट डिफरेंट है, इमरान खान साहब की अप्रोच डिफरेंट है, इमरान खान साहब की सियासत डिफरेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स सियासत है। वो सारी चीजें जो होप्स है वो दे विल गो डाउन द ड्रेन, वो खत्म हो जाएंगी। तो होप तो एक रहने दें। अगर आप फिलहाल इस तरीके से चलेंगे तो अभी तो जनवरी फरवरी जो आने वाला है उसमें तो इतने सख्त यहाँ पे हालात होने हैं, मतलब इकोनॉमिकली। अगर उनको ये पॉलिटिशियन एड्रेस आज नहीं करते, दिसंबर में नहीं करते, तो उनके लिए तो सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। वो इकदाम जो करने पड़ेंगे, अभी तो लोगों की चीखें निकली हुई है, लेकिन उस वक्त जो जनवरी फरवरी में हालात होंगे उस वक्त देखने वाले होंगे। अभी आप देख लें, बांग्लादेश के करेंसी के साथ अपने आप का कंपैरिजन कर लें, अपनी करेंसी का। आप इवन अफगानिस्तान के साथ अपनी करेंसी का जो कंपैरिजन करके देख लें, तो आप नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं
किन ख्यालात में गुम है, कौन सी पैराडाइज में घूम रहे हैं ये लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ये पॉलिटिशियन क्यों नहीं डिलीवर करना चाह रहे, और ये पॉलिटिशियन सबकी जो है ना उनका फर्ज बनता है। राणा साहब, आम आदमी सड़क पे बैठा हुआ वो डिलीवर नहीं कर सकता, वो डिसीजन नहीं ले सकता। राणा साहब, जो आप हुक्मरान है उनको लेना पड़ेगा। राणा साहब, लेना आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब ने जो असम्बली तहलील करने का ऑप्शन था वो भी ज़ाया कर दिया, और उन्होंने वॉक ओवर दिया है कि जो उनके पास उन्होंने ऐलान किया है नेक्स्ट फ्राइडे का। अब जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी हैं वो तहरीके अदम एतमाद अगर ले आते हैं, असम्बली तहलील नहीं होती, तो खान साहब जो फेडरल गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते दिखाई देते। तो नेक्स्ट उनके लिए क्या होगा, वो किधर जाएंगे? सारी ऑप्शन अनवर रजा साहब, सारी ऑप्शन जो खत्म हो जाएंगी है। आगे कई ऑप्शन रहेगी हमें। देखिए, आपने असेंबली तोड़नी, आप तोड़ दें, सही, आप फौरी तौर पे तोड़ दें, ठीक है। ये आप क्या बता रहे हैं कि जनाब भाई एक हफ्ते बाद तोड़ेंगे, इस तरह करेंगे। आप दिन में सिचुएशन लाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब चौधरी बिरादरान कह रहे थे कि फौरी तौर पे असेंबलियां ना तोड़े, आप उनको खचखूश करने के चक्कर में आपने एक हफ्ते का टाइम दे दिया। फिर आप जनाब उससे पहले भी आपने टाइम दे दिया। आपने जब लॉन्ग मार्च करने आए थे, आपने पिंडी में कहा कि मैं असेंबलियां तोड़ने जा रहा हूँ, आपने तो इतना टाइम दे दिया अपोजिशन को, तो वो हर चीज, हर मैनेज कर सकते हैं। है जी जी, वो उनको तो तैयारी का मौका दे दिया आपने। या तो तोड़ने से फौरी तौर पे तोड़ दो। और राणा साहब, ये भी बताइएगा, इस वक्त अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मुल्क की जो मैशियत है उसका बुरा हाल है, अबतर सूरत हाल है। किसी सियासी जमात के पास मुझे कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आता इकानमी को बेहतर करने का। आप क्या समझते हैं कि हम इस मुल्क को माशी गिरदाब से ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कैसे निकाल सकती हैं? मैंने अभी आपको बताया अनवर रजा साहब, मैंने अभी एक सांस पहले, 1 मिनट पहले आपको बताया कि किसी भी सियासी जमात के पास कोई हल नहीं है। अभी बताया आप। तो फिर राणा साहब, मुल्क का क्या बनेगा? पूछो जेडे बैठे फैसले करने वाले। देखे ना, आप भी पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, मैं भी हूँ, कोई ना कोई सजेशन तो होगी। ये मुल्क हम सब का है, कोई इन सियासतदानों का तो नहीं। सजेशन पे कोई नहीं चलता अनवर रजा साहब। वो दौर गए जब एक आर्टिकल लिखा जाता था अखबार में तो हुकूमत हिल जाती थी, वो दौर चले गए। लेकिन राणा साहब, मुझे एक बात बड़ी मुझे जो महसूस करती है वो ये है कि देखें, परवेज इलाही साहब जनरल बाजवा के जाने के बाद भी उनके साथ खड़े हैं। यही रवायत उनकी थी, अगर आपको याद हो, कि वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी खड़े थे। और आज उन्होंने बाबंगे दौल कहा कि हम अपने जो हम पर एहसान करते हैं हम उन्हें भूलते नहीं। और उन्होंने खान साहब को भी इंडिकेट किया है कि आपको भी अपने जो जिन्होंने आप पर एहसान किया, जनरल बाजवा ने, आपको उनसे मुतालिक ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि उन्होंने वाकई वज़ादारी का सबूत दिया है और जो उनकी सियासी सूझबूझ है उसका उन्होंने इजहार भी किया है? देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है। मैंने पहले आपको कहा, अभी कहा आपको कि जनाब उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया है चौधरी बिरादरान ने, और वो स्टैंड उन्होंने इसीलिए लिया कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं। बाजवा साहब के साथ उन्होंने ताल्लुकात थे, उनके ताल्लुकात निभाए उन्होंने करना चाह रहे। बट एट द वेरी सेम टाइम एक रियलिटी और भी है कि चीफ मिनिस्टर जो बने हैं चौधरी साहब, वो भी इमरान खान साहब की, वो भी एक मेहरबानी है इमरान खान साहब की, वो भी शायद मेरे ख्याल में याद रखनी चाहिए। जी, ऐसे ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया राना मुबश्शिर साहब मौजूद थे। इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है डायरेक्शनलेस है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ को लीड लेंगी, चीज़ें कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। खासकर चूँकि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही स्टैंड है, एक ही बात है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा कि उसके हवाले से किसी भी पार्टी के पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है। उससे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे थे हम, इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील करने के हवाले से ऐलान तो कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर मुख्तलिफ उठ रहे हैं और ख़ासकर जो आज परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू था उसने बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात जो हैं उनको जन्म दिया है कि क्या ये इत्तेहाद साथ रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ने जो कल बातें की हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से
और अब जो इस वक्त आज जो परवेज इलाही साहब ने बात की है वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा के खिलाफ बोली तो फिर भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। इस पे बात कर रहे थे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, कल तक जिस तरह से परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ बैठे थे और जब ये ऐलान हुआ तो लग ऐसे ही रहा था कि इत्तेहाद काफी लॉन्ग लास्टिंग होगा, आगे तक भी चलेगा, लेकिन आज जो परवेज इलाही साहब का जो खासकर इंटरव्यू था और जिन्होंने लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू भी की उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे साथ बिठाकर बातें की गई हैं, इमरान खान साहब को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बात की गई तो फिर इस चीज का वो भरपूर जवाब भी देंगे। इस किस्म की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। सर आप इस तमाम सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि ये इत्तेहाद आगे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, चल पाएगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद। देखिए परवेज इलाही साहब हमारे इलाही हैं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है, लेकिन हम एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हैं और सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए इकट्ठे नहीं है। अपोजिशन के वक्त भी हम इकट्ठे थे 2014-15 से लेके, तो ये सफर चल रहा है। अब इसमें एलआई गवर्नमेंट में हर एक आदमी की अपनी अपनी एक राय होती है। उन्होंने किसी भी लम्हे इस बात से इनकार नहीं किया कि इमरान खान साहब की अमानत है, अभी भी उनकी यही टिकट चल रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो असेंबली तोड़ देंगे, और इसीलिए कल वो उनके साथ बैठे थे। परवेज इलाही साहब के बरखुरदार मुनीस इलाही साहब अभी भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आए हैं और उन्होंने इसी मौक़िफ़ का अदा किया है जिस पे उनकी जमात खड़ी है। अब उनकी एक राय है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, एक मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने भी दिया है। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू है, लेकिन वो इदारे के हवाले से नहीं है, वो बाजवा साहब की कुछ पॉलिसीज के हवाले से खान साहब ने बात की है। अब कुछ राय जो परवेज इलाही साहब की हमेशा से उनका एक मौक़िफ़ है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, तो उनका एक मौक़िफ़ है, वो हमारे साथ हैं, वो तो इनकार किसी चीज से नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में मैं तो कोई खतरा नहीं महसूस कर रहा, साथ ही हैं, और जुम्मा भी आ जाएगा, ये आप देख लें, वक्त गुजरने का तो एहसास ही नहीं होता, हफ्ते बाद जुम्मा है। अली मोहम्मद खान साहब, आप नहीं समझते कि आपने जो तारीख का ऐलान किया और फौरी असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं की, उससे पीडीएम को मौका मिल गया कि वो तमाम चीज़ों को मैनेज कर लें, तहरीक अदम एतमाद लें और असम्बलियाँ तहलील ना हो सकें? देखिए पीडीएम के पास 7-8 माह से ये भी मौका है कि जो उन्होंने झूठे वादे किए थे इस फॉर्म से वो करें। तो कौन सा उन्होंने वादा इफाक किया है? वो कह रहे थे 2013 की कीमत पे लेके आएंगे, सतह पे तमाम कीमतों को लेके आगे, महंगाई को खत्म करेंगे। तो बाद पेट्रोल की कीमतें 150 से छोड़ के गए थे 250-225 तक ही, लोग जो है 250 तक लेके चले गए हैं। तो वो तो बड़ी बातें कर रहे हैं। अब मौका उनके पास क्या है, करें, लें, उनमें अदम एतमाद लानी है तो लें, वो 2-3 दिन में फारिग हो जाएगी। तो क्या इसमें तो कोई खास इशू नहीं है। तो अली मोहम्मद खान साहब, आप नहीं समझते कि खान साहब ने जो जनरल बाजवा से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं उससे आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मजीद बिगड़ सकते हैं? नहीं, उनके कुछ इश्यूज पे उन्होंने बात की है। एस्टैब्लिशमेंट तो हमारी फौज, हमारी पाक फौज है, उसमें क्या है, हमारी अपनी फौज है। इमरान खान साहब से ज्यादा इस फौज को मजबूत करने वाला लीडर आपको कोई मालूम हो तो बताएं। तो फिर आप जरदारी साहब ने एक मिनट जी जरदारी साहब ने ये बात की थी, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। जरदारी साहब ने ये बात की थी कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाले जलसे में लंदन से स्पीच करते हुए सपा सलार का नाम लेके क्या क्या नहीं कहा। इमरान खान साहब जब वजारत उज़्मा से उतरे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं, इस मुल्क को फौज की ज्यादा जरूरत है और हमें एक मजबूत फौज चाहिए। तो फौज की तो बात ही नहीं, हमारी अपनी फौज है। क्योंकि जो बदकिस्मत पाकिस्तानी, और मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, जो बदकिस्मत पाकिस्तानी पाक फौज को कमजोर करना चाहता है, जो भी है, वो तो पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा। तो मैं, मेरा लीडर, हमारी जमात तो हमेशा पाक फौज के साथ खड़ी रही है। हाँ, कुछ पॉलिसीज पे बाजवा साहब के उन्होंने एतराज किया है, जो उनका एक हक है एज ए वजीर आजम। बहुत सी चीजें उन्होंने नजदीक से देखी, ना मैंने देखी ना आपने देखी। वजीर आजम एक बहुत बड़ा होता है, उनको बहुत सी चीजों का इल्म होता है। अब परवेज इलाही साहब के साथ हमारा जो है इल्हाक है, तो नून लीग अपनी कोशिश कर ले, जो है मेरे ख्याल में आखिर में एंड में इनको नाकामी होगी इंशाल्लाह। तो फिर मुझे ये बताइएगा अली मोहम्मद खान साहब के आप क्या सियासी हालात से मायूस हो चुके हैं
आपको कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं देती? जो आपके जो रहनुमा हैं, आज हमाद रज़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं और गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए। क्या ये सोच पॉलिटिकल सोच हो सकती है और इससे आप नहीं समझते कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा? देखें, अल्लाह ताला अपनी पूरी ताकत के साथ है बेशक, और अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जी जी। और कोई वजह नहीं है कि हम जो है अल्लाह की रहमत से अब या अपने अवाम की सपोर्ट से मायूस हों। हाँ, मुश्किलात आती रहती हैं और मुश्किलात बड़ी कौमों पे आती हैं और बड़े लोगों पे आती हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जितना कोई स्टैंड ले रहे हैं, देखें, अपनी जान को कोई खतरे में नहीं डालता। पूरा पाकिस्तान उनको कह रहा था, हम लोग कह रहे थे कि आप ना आए, लॉन्ग मार्च में ना निकले, वो निकले। गोलियां खा के जब वो गिरे हैं तो जिस तरह कंटेनर से निकले हैं, ये बहुत बड़े मजबूत आदमी की निशानी है कि गोलियां बदन में है लेकिन वो हाथ उठा के मुस्कुरा रहा है, चेहरे पे पूरी मुस्कुराहट है। और फिर पिंडी जलसे से हम सब ने रोका और फिर भी आ गए। तो गोलियां खा के अगर एक शख्स नहीं रुक रहा तो देखें, इक़्तिदार के लिए, दुनिया के लिए गोली कोई नहीं खाता। गोली लोग खाते हैं अपने दीन और अपने मुल्क के लिए। तो इमरान खान साहब तो पाकिस्तान के लिए अपना जो है किरदार अदा कर रहे हैं। मैं मायूसी की वजह नहीं देख रहा। हाँ, ये है कि इम्तिहान है तो गुजर जाएगा इम्तिहान, क्योंकि अल्लाह खुद कहते हैं कि हर तकलीफ के साथ आसानी है, ये तो अल्लाह खुद कहते हैं। बिल्कुल। अली मोहम्मद खान साहब, ये भी कहिएगा कि चूंकि इमरान खान साहब इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, वो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को दुरुस्त करने के लिए लड़ रहे हैं, बट मुख्तलिफ हल्कों से ये बात भी सामने आ रही है, जैसे परवेज इलाही साहब ने भी की है कि इमरान खान साहब को इस चीज़ का इंटीमेट कर दिया गया है कि अगर असम्बलियाँ तोड़ी गई या कबल अज़ वक्त इंतखाबात किए गए तो इकोनॉमिक सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती है। तो अगर असम्बलियाँ तोड़ने से मुंसलिक है इकोनॉमिक सिचुएशन का वर्स्ट होना, तो ये तो इमरान खान साहब को इस बारे में तो इल्म होगा, तो उसके बावजूद इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने के लिए रेडी हैं। देखिए, 7-8 महीने से तो असम्बलियाँ इंटैक्ट है ना, तो क्या आपकी हालत है? आपका खजाना जो है 16-17 अरब डॉलर से 6.5 अरब डॉलर पे आ गया। 58% आपका ज़र मुबादला खत्म हो गया है और डॉलर जो है कहाँ पहुंच गया है? देखें, 149 था और अब किधर पहुंचा है? 225 तक पहुंच गया है। आपका डॉलर जब ऊपर चलता है तो आपके कर्जे ऊपर चलते हैं, कर्जे बेइंतहा बढ़ गए हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हालत आपके सामने है कि कोई एलसी खुल नहीं रही, इन्वेस्टर पैसा लगा नहीं रहा। तो ये तो अभी 7-8 महीनों में इनकी कारकर्दगी है। तो क्या इनको मजीद 7-8 महीने ये दिखाने का मौका मजीद दिया जाए? ये अगर 7 महीने में पाकिस्तान का ज़र मुबादला 58% गिरा दिया है तो अगले 7 महीने में तो 0 पे ले जाएंगे। तो देखें, इलेक्शन का होना ही मसाइल का फिलहाल हल है, क्योंकि ये हाइब्रिड रजीम है, बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है और ये सबके लिए बेहतर ही है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बेहतर ही है कि एक इलेक्शन हो जाए ताकि गैर जरूरी तनकीद और ये तंजो उसके निश्तर चलना बंद हो, वो अपना काम करें और सियासतदान भी कोई सर जोड़ के कुछ बैठे। और मैं समझता हूँ सबसे मैं ये अपील करूंगा तो जनरल इलेक्शन जल्द हो, लेकिन जनरल इलेक्शन के बाद सियासतदान थोड़ी मैच्योरिटी जनरल इलेक्शन के बाद दिखाएं, बैठें और इस मुल्क के लिए चाहे फिर कोई भी हुकूमत में आए 5 साल बाद 10 साल बाद। सर, आप समझते हैं अगर ये बैठक पहले हो जाए दैट वुड बी पॉलिसी तो बने इस मुल्क के लिए ताकि मुल्क आगे तो जाए। अली साहब, ये फरमाइएगा कि अगर असम्बलियाँ तहलील करने के बाद भी आपको वो अपना मकसद हासिल ना हुआ तो फिर आपके सामने क्या होगा? दूसरा ये बताइएगा कि आम इंतखाबात के बाद आपके पास क्या लाहे अमल है कि आप इकानमी को बेहतर कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक पहले आपके सवाल कैसे का ताल्लुक है तो उस पर तो अलामा का शेर आपकी गोश गुजार करता हूँ कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। हम इक़्तिदार में आशियाने बनाने नहीं आए, ना मैं और ना हमारे लीडर इमरान खान साहब, ना हमारे बाकी नजरियाती साथी। सबका नहीं कह रहा, कुछ ऐसे भी हैं जो उनका कोई मतवा नजर और हो सकता है, लेकिन नजरियाती आदमियों का मैं कह रहा हूँ जो इमरान खान साहब के नजरियाती साथी हैं। कोई भी यहाँ आशियाने बनाने नहीं आया। अगर असेंबली टूटने से इलेक्शन नहीं मिलता तो हम तहरीक जारी रखेंगे, करने दें इनको, तकरीबन 60-65 हल्कों पे इलेक्शन करने दें इनको, इनमें दम है ये करने का और इंशाल्लाह इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी देगा। और दूसरा, इकोनॉमी को बेहतर करने का क्या आपके पास कोई मंसूबा है? मुझे आप एक बात बताएं जी, आज से 7.5 महीने पहले क्या हमारी GDP 6 पे नहीं जा रही थी? क्या आज से 7.5 महीने पहले हमारी इकोनॉमी की हालत थी?
तो जो लोग इसको 2018 से लेके अभी तक हम बेहतर कर गए हैं, तो इंशाल्लाह वापस आके हम फिर बेहतर कर लेंगे। इनके पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, अगर कोई सोल्यूशन है तो बताएं। डार साहब आ गए हैं मिफ्ता साहब की पॉलिसीज रिवर्स करने, तो ये बस इसी में लगे रहते हैं। कभी डार साहब आके मिफ्ता को रिवर्स करते हैं, मिफ्ता साहब आके डार को रिवर्स करते हैं, और यही कहानी चलती रहती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान के इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। ओवरऑल डिस्कशन अगर अनवर रज़ा साहब इस पे बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जितने भी रहनुमा हैं वो इस बात पे एग्री तो हो जाते हैं कि मिल बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। हर कोई अल्टीमेटली ये सोल्यूशन यही बता रहा है, लेकिन आप नहीं समझते, जैसे भी अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि हम पहले इलेक्शन करवाते हैं फिर एक बैठक कर लेते हैं। आप नहीं समझते बैठक पहले हो जाएगी तो सिचुएशन कुड बी मोर बेटर? डेफिनेटली अगर मुज़ाकरात पहले हो जाएं और उसके नतीजे में बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से आप इलेक्शन की डेट पर आ जाएं, 2 माह पहले 2 माह बाद, इसमें कोई हर्ज नहीं। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी मैच्योरिटी सामने आ जाएगी, और दूसरा अगर हम देखें इकॉनमी की जो सूरत है शायद वो भी कुछ बेहतर और उसका फ़ायदा जो है वो आवाम तक पहुँचे। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इंतखाबात से पहले अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए तो सियासतदानों को और सियासी जमातों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ब्रेक का भी वक्त है यहाँ पर। ब्रेक के बाद अनवर रज़ा साहब आपसे मैं पूछूंगी कि इस वक्त जैसे आज जो परवेज़ इलाही साहब का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की है। वो ये कहते तमाम चीज़ों का जो असम्बली डिसॉल्व करने के जो नुकसानात हैं वो इमरान खान साहब तक डिलीवर कर दिए गए थे, उन्हें बता भी दिए, समझा दिए। इवन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें असम्बलियाँ डिसॉल्व की गई हैं, उससे पहले मुलाकात हुई, उसमें भी इमरान खान साहब को बताया गया कि ये नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पर आ जाती है कि जहाँ पर सबके पास खोने को कुछ है, क्या इमरान खान साहब के पास खोने को कुछ है? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर मुलाकातें इस वक्त काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रही हैं, वहीं पर कुछ अहम मुलाकातें हुकूमती हलकों के अंदर भी हो रही हैं, क्योंकि जो ऐलान किया है ये जो मुमकिन असम्बली की तहलील जो 23 दिसंबर को होने जा रही है, इस हवाले से तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक रब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ। अनवर रज़ा साहब, उस साइड से हमें कुछ बताएं कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि सईद गनी साहब का जो है वो स्टेटमेंट सामने, उन्होंने कहा कि तारीख पे तारीख मत दें, आप असम्बलियाँ डिसॉल्व करें। आपको लगता है कि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस वक्त रेडी आम इंतखाबात के लिए, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, या उनको इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ जो है वो डिसॉल्व करनी ही नहीं है? मारिया, देखिए, खान साहब के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद मैं समझता हूँ कि खान साहब ने PDM को एक वॉकओवर दिया है, क्योंकि उन्हें अब 6 रोज़ उनके पास मौजूद हैं और 6 रोज़ में वो तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं और तमाम सिचुएशन को बड़े बखूबी तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। उसकी पहली वजह यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, और मुलाकातों का मकसद क्या था कि परवेज़ इलाही साहब ने जो असम्बलियाँ तोड़ने की बात की है इमरान खान साहब ने, उसको कैसे रोकना है, उस तहलील को कैसे रोकना है, तरीके अदम एतमाद लानी है, नंबर ऑफ़ गेम्स पूरे करने हैं। उनके पास नंबर ऑफ़ गेम्स पूरे करने के लिए ये जो टास्क है ये उन्होंने आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, और जो शुजात हुसैन साहब हैं उन्हें असम्बलियाँ तहलील करने से रोकने के लिए परवेज़ इलाही साहब को के साथ इंगेज कर दिया है। ज़रा आप पॉलिटिकल सिचुएशन को समझिए। दूसरी जानिब बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आज परवेज़ इलाही साहब ने दिया है और इमरान खान साहब को इंडिकेट किया है कि आप जो आपके एहसान आप पर करते हैं, आपको उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल बाजवा ने एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। बाजवा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर बहुत एहसानात किए हैं और परवेज़ इलाही उसे एक्नॉलेज भी करते हैं और कहते हैं कि हमें भी PTI के साथ जो ऐलान किया है, उनके साथ रहने की जो तलकीन की थी वो बाजवा साहब ने की थी, वो बाजवा साहब की वजह से ही इमरान खान साहब का अब भी साथ दे रहे हैं। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी वज़ादार फैमिली है और जिनके साथ ये निभाते हैं उनके साथ मरते दम तक निभाते हैं। ये परवेज़ इलाही लोगों का खासा है। लेकिन अब यहाँ पर दो रास्ते हैं ना परवेज़ इलाही साहब के पास भी। एक चौधरी शुजात साहब की तरफ जो वो नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, वो स्टांस लेकर चल रहे हैं, और एक वो जो इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, और जो इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं वो परवेज़ इलाही साहब को इस वक्त सूट नहीं कर रहा, खासकर बाजवा साहब के हवाले से। देखिए, आज उन्होंने बरमला इसका इजहार किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका हमेशा से राब्ता रहा है और अब भी उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता है।
पहली बात तो यह है कि वो अपने उस राब्ते को कभी भी ख़राब नहीं करेंगे इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि वो ऐसे मंजे हुए सियासतदान, उन्हें पता है इक़्तिदार में आने के लिए जहाँ पर आवाम की ताकत की ज़रूरत है, उनके वोट की ज़रूरत है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का धक्का लगाना भी इम्पॉर्टेंट है। ये बात वो समझते हैं। दूसरी बात, उनके और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान अब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो चौधरी शुजात साहब का बड़ा एहतराम भी करते हैं। दूसरी बात भी है। तीसरी बात यह है कि अब सियासत बदलती जा रही है। देखिए मारिया, सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, डे बाय डे चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। कल तक परवेज लाई को एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे और अब परवेज लाई को एक्सेप्ट किया जा रहा है। देखिए मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं अपने सियासी मफादात के लिए परवेज लाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात हुसैन को ये टास्क दिया कि आप परवेज लाई साहब को इंगेज कीजिए ताकि वो बेट्रे ना करें पहले की तरह। जब वो पीडीएम के वजारत आला के उम्मीदवार थे, रात 12 बजे तक मिठाइयाँ भी खाई, लेकिन सुबह 9 बजे वो इमरान खान साहब की तरफ चले गए और जाने की वजह परवेज लाई साहब ने खुद बता दी कि मैं जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान साहब के साथ गया। अब ये भी देखिए कि वो मुस्लिम लीग नून का कंधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर शुजात हुसैन साहब गारंटी दें, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी पार्टी का इजलास हुआ है जिसमें सियासी हिकमत अमली पंजाब में अदम एतमाद तहरीक लानी है, उसके ऑप्शंस पर गौर किया गया है, अपने इत्तेहादियों का एतमाद में लिया गया है। नवाज शरीफ साहब को उन तमाम सिचुएशन से उन्होंने आगाह किया है, उन्हें एतमाद में लिया है। अब नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। उस रब्ते के बाद ही जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है और शुजात हुसैन साहब से शहबाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात की है और नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम था वो उन्होंने शुजात हुसैन को दिया है। अब आप देखिए कि सिचुएशन कैसे तेज़ी से तब्दील हो रही है। अब जो 6 रोज़ हैं उसमें अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। उन्होंने जो अवामी दबाव के ज़रिए या असम्बलियाँ तहलील करने के नतीजे में जो दबाव डालना था फेडरल गवर्नमेंट पर और इंतखाबात की तारीख हासिल करनी थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने उस मकसद में कामयाब होंगे। आज जब हमने अली मोहम्मद खान साहब से इस पर सवाल भी किया तो उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं भी कामयाब होते तो कोई बात नहीं, हम अवाम में जाएंगे और हम अपनी इस तहरीक को जारी रखेंगे। तो वो भी समझते हैं कि अगर असम्बलियाँ तहलील करने से उनको उनका मकसद हासिल नहीं होता तो वो अवाम में जाएंगे, जल्द से जुलूस करेंगे और अवाम जो मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं वो बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो पीडीएम है वो बड़ा स्मार्टली मूव प्ले कर रही है, खेल रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं कि वो एंगेज कर रहे हैं पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो चाहते थे कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करें। और दूसरी जानिब जब आज परवेज लाई ने उनके इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक जो बयानात हैं उनको रद्द किया है और उन पर एक सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि आइंदा अगर आपने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो मोहन सलाई साहब को साथ बिठाते नहीं थे और अब वो गिले शिकवे किया। लेकिन देखिए ना, शिकवा जवाब शिकवा जारी है। मोहन सलाई के साथ जब अभी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है तो मुलाकात हुई है, रिसेंट अपडेट भी है कि उन्होंने इस पर इमरान खान साहब ने मोहन सलाई साहब से ये शिकवा किया है कि परवेज लाई साहब को जनरल बाजवा से मुताल्लिक इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने निगलेक्ट किया है, उन्होंने रद्द किया है खान साहब के इस गुफ्तगू को, इस बयान को। क्योंकि परवेज लाई साहब बड़े समझदार हैं, ज़ीरक हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने आम इंतखाबात में अगर अपनी सियासी पोजीशन मुस्तहकम करनी है तो फिर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। यही बात वो इमरान खान साहब को भी समझाते हैं जो कि खान साहब को समझ नहीं आती। खान साहब जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनका अहाता नहीं करते, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसके नतीजे में पार्टी को भी नुकसान होता है और उनका जो उनको डिफेंड करना उनके रहनुमाओं को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ कि अब भी जो खान साहब है उन्हें सियासी सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्होंने अब भी इस तरह के जज्बाती फैसले किए और इस तरह के गैर सियासी फैसले किए तो मैं समझता हूं कि उनको नुकसान होगा। असेंबली तहलील करने का ले लिया है इमरान खान साहब ने और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर परवेज इलाही साहब भी मौजूद हैं, महमूद खान साहब भी मौजूद हैं। अब इसके बाद तो 2 रास्ते हैं, या तो 23 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, या दूसरा रास्ता ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब का स्टैंड है जनरल बाजवा साहब को लेके, उससे इमरान खान साहब बैक ऑफ करें। अब एक चीज तो इमरान खान साहब को चूज करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं काफ लीग उनके साथ रहे। देखिए, इमरान खान साहब को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि काफ लीग उनके साथ रहे या ना रहे। अब काफ लीग को यह फर्क पड़ता है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल को कैसे आगे लेना। देखिए, असेंबली तहलील नहीं होगी 23 दिसंबर को, ये ज़हन में रखिए। अच्छा। क्योंकि जी ये ज़हन में खबर दे रहे हैं कि ये नहीं होने वाली है, सिर्फ क्योंकि
जो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी हैं पंजाब में, उन्होंने 160 से ज़ायद लोगों ने जो है वो दस्तखत किए हैं और तहरीक अदम एतमाद पर। और जब तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो जाएगी तो असम्बली तहलील नहीं हो सकेगी, अंडरस्टैंड। फिर वहाँ पर उसके बाद जो है जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू होगा। तो फिर इमरान खान साहब ने जानकर वक्त दिया है। अनवर राय साहब जी आप मारिया क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त ये जो तमाम सिचुएशन चल रही है, अगर तो ये असम्बली जो है वो डिसॉल्व नहीं होती, मतलब इमरान खान साहब ने जानबूझकर ये वक्त दिया है हुकूमत को कि वो अगर किसी चीज को आगे लेकर चलते हैं तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि इस ऑप्शन पर गौर तो किया होगा उन्होंने। देखिए मारिया, अगर तो इमरान खान साहब को कोई बेहतर नतीजा सियासी हासिल करना था तो उन्हें फौरी तौर पर असम्बली डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी। अब वक्त देने का मतलब है कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है, ऑप्शन दे दिया उन्होंने। क्रिकेट में कहते हैं ना वॉक ओवर दे दिया, उन्होंने पीडीएम को वॉक ओवर दिया है। और आपको पता है जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान ये बड़े सियासी मिच्योर्ड हैं और बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अब ये आप देख लीजिएगा कि मैनेज कर जाएंगे, ये चीज़ों को काबू कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि 23 दिसंबर को असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, मैं बार बार आपको यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि परवेज इलाही साहब भी नहीं चाहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान पंजाब असम्बली हैं वो भी ये नहीं चाहते थे, और फिर टाइम भी मिल गया है। लेकिन फिर भी परवेज इलाही साहब ने अपनी वफादारी का सबूत दिया और असम्बली डिसॉल्व करने की जो समरी है वो साइन तो करके इमरान खान साहब को दे दी। लेकिन अगला प्रोसेस आप देखिए कि खान साहब को फौरी ये काम करना चाहिए था। लेकिन अब मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को पंजाब में एक सफिशिएंट टाइम मिल गया है, उस टाइम को वो गेन करेंगे और पॉलिटिकल फायदा भी हासिल करेंगे। और फायदा उन्हें आइंदा आम इंतखाबात में भी होगा। और नुकसान इसका मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है और आइंदा भी वो बंद गली में जाकर खड़े हो गए हैं। मतलब काफी एस्पेक्ट से इमरान खान साहब को, काफी पॉइंट से इमरान खान साहब को जो है वो एज अ मतलब उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। अब देखना यही है कि अगले जुमे ये सिचुएशन कहाँ को जाती है। अब प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो चुका है, तो अगले प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिस्कस कर रहे होंगे इसी हवाले से कि सिचुएशन कहाँ को जो है वो लीड करती दिखाई दे रही है, असम्बली डिसॉल्व हो पाएगी, नहीं हो पाएगी।